हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं सदानंद सर आप सभी का अपने एडू पार्क क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित मिक्सअप प्रॉब्लम को देखेंगे। देखते हैं कुछ हम लोग की पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ जो है कुल जो प्रश्नों की संख्या है 6 है और ये जो क्वेश्चंस हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित है, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं। की पॉइंट्स है क्या? तो सबसे पहले अगर दो नंबर आपका दिया हो, एक n1 दिया हो और एक n2 दिया हो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों को जब गुना करते हैं तो वो बराबर होगा ये दोनों संख्याओं का एलसीएम से और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज को आप समझेंगे कि जब दो संख्या दिया हो उनका गुणनफल प्लस यानी कि बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याएं दिए हुए हैं n1 एंड n2, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 100 और एचसीएफ ये दोनों को गुना कर दो और ये दोनों को गुना कर दो और जब गुना करोगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो n1 यहां पे लिखेंगे, जहां n1 क्या है? पहली संख्या, यानी कि कोई भी संख्या पहली संख्या है। n2 दूसरी संख्या। तो यहां पर हम लोग जो क्वेश्चंस में अगर आते हैं, अगर इसको और आगे जाएं तो देखिए आपका ये 4 टर्म है और 4 टर्म में आपका 3 टर्म दिया रहेगा। एक क्वेश्चन आपका जो दिया रहेगा उसमें एक टर्म को निकालना रहेगा। तो यहां पर देखते हैं कि n1 n2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दैट मीन्स पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब रहा बात कि अगर आपको n1 ज्ञात करना हो, यानी कि दोनों में से कोई एक संख्या निकालना हो, तो एलसीएम और एचसीएफ को n2 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। अगर n2 निकलना हो तो भी आपका वही चीज होगा, जो संख्या यहां है यहां सिर्फ n1 हो जाएगा। आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो n1 इंटू n2 जो दोनों संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ यहां पर आ जाएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो n1 इंटू n2 बाई यहां एलसीएम हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन में आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, बिना फॉर्मूला का ही आप उसको बना पाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है थोड़ा सा। अब रही बात कि हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दो संख्याओं x तथा y का लसाअ a है। दो संख्या है, यहां पर थोड़ा डिटेल में हम समझाते हैं। n1 x है और n2 y है। ये दोनों का एलसीएम a है। एलसीएम हमारा a दिया है और एचसीएफ ज्ञात करना है। x तथा y का मौसा ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात करना है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन एसएससी में बहुतों बार आया हुआ है और रेलवे के एग्जामों में भी कई बार पूछ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है। एसएससी रेलवे यानी इधर जितना भी वनडे एग्जाम है आपका, प्रायः जो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस जो आता है, जेएसएससी हो गया, ये सब सारे क्वेश्चंस आए हैं एक बार, बहुतों बार आए हैं। अब देखिए इसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो जो कंसेप्ट है हमारा n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो करना कुछ नहीं, हमको निकालना है एचसीएफ। तो n1 इंटू n2 बाई यहां पे हो जाएगा आपका एलसीएम। दैट मीन्स n1 है x और n2 है y और एलसीएम है a। इसका मतलब है एक्स वाई बाई ए हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कुछ करना नहीं था इसमें, बस इसको ड्राइव करके पुटअप करना था सारे वैल्यूज को।
रहा बात कि इसको डायरेक्टली हम लोग अगर बनाना चाहते तो कुछ नहीं करना था, ये दोनों संख्याएं जो है हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं और एलसीएम या एचसीएफ से डिवाइड होती हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग देखेंगे कि जो संख्या है वो आपस में गुना होती है, दैट मीन्स x इंटू वाई, और एलसीएम या एचसीएफ से डिवाइड होती है। फिर यहाँ जो आपको ट्रिक हम बताने वाले हैं वो ध्यान से रखिएगा कि संख्याएं गुना होती है और एलसीएम या एचसीएफ से डिवाइड होती है, ठीक है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर गुना हो तो पहली या दूसरी संख्या से डिवाइड होता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहां निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप डिटेल मेथड से भी आपको बताते हुए लॉन्ग मेथड को भी जानना है और शॉर्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और ये एचसीएफ जो है 12 और एलसीएम 396। अभी समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। आगे है, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो, n1 एक संख्या दे दिया है, तो n2 यानी कि दूसरी संख्या होगी। क्या होगी? फॉर्मूला आपको यहाँ आप भूल जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि संख्याओं को जब गुना करते हैं तो वो एलसीएम या एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो एलसीएम से कब डिवाइड होगा? जब एचसीएफ दिया निकालना हो। जब एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम से डिवाइड होगा, और जब एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ से डिवाइड होगा। यानी जिससे निकालना है उससे ना होके दूसरे वाले से डिवाइड होगा। यहाँ पर आपको जो निकालना है n2, यानी कि ये पहला नहीं दूसरा आपको ट्रिक यहाँ फॉलो करना है कि अगर दो संख्या नहीं दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, तो ये दोनों को गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। किससे? n2 से। निकालने बोला है तो n1 से। तो यहाँ देखिए इसका बाय ट्रिक आप करना कुछ नहीं है। यहाँ देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू 396 और डिवाइड करेंगे 36 से, ये वाला से। अब यहाँ से 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 132 आपका जो है n2 आ जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर ऐसे नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन में ही यहाँ देखिए ये दोनों को जो है जैसा है और जहां पे रहेगा उसको नहीं छेड़ना है, बस 12 तिया 36 और जो आया 3 से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये इसको इससे डिवाइड किए और यहाँ जो आएगा सो उससे डिवाइड करेंगे, बस यही करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 था। 3 में है एचसीएफ 16, एलसीएम 160 हो तो, और पहली संख्या 32 हो तो n2 ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 में हम लोग क्या करेंगे? 3 में डायरेक्ट क्या करेंगे? 16 दूनी 32 कट करेंगे और 2 से 80 दूना 160, डायरेक्ट आपका 80 आंसर आया। आप इस तरह से भी पुट करके बना सकते हैं कि 16 गुने 160 बाई 32, 16 दूनी 32, 80 दूना 160। तो क्वेश्चन से ही बना सकते हैं। एलसीएम यहाँ इतना 864 और ये 144, तो इससे काटने में आसान है, किसी से भी काटेंगे। 2 और 2 का इससे डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 432 आंसर। दो संख्याओं का म स 12 है और उसके बीच का अंतर 12 हो तो संख्याएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का म स, यानी कि एचसीएफ दिया है 12 और उसके बीच का अंतर मतलब दोनों संख्याओं को घटाने से 12 आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन हम लिख रखे हैं, इसको आपको देखना है आपको कि ये 12 किस में अंतर होता है। 12 और 84 में काफी डिफरेंस है। 84 और 12 जोड़ने से 96, 84 12 जोड़ने से 108 नहीं आएगा, 60 और 12 जोड़ने से 184 नहीं आएगा। इसका मतलब बी आंसर यहाँ पे आ रहा है। फिर से यहाँ देखिए ये 96 और 84 को जब घटाएंगे तो 12 आएगा, जो कि यहाँ 12 अंतर आएगा। बस इसी से डायरेक्ट आपको बना लेना है। आगे जो क्वेश्चन है आपका 119 मीटर, क्वेश्चन नंबर 6, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। हर एक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 6 नंबर को, तो 119 मीटर, 153 मीटर और
204 मीटर। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 119 इसको 17 गुने 7 लिख सकते हैं, और 153 को 17 अठे, और फिर 204 को 17 और यहाँ 12, ये तीनों में जो कॉमन आएगा 17, यही हमारा आंसर होगा। अब यहां से अगर इसको डिटेल से बनाना था तो 119 सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या है, ये किससे किससे कट हो सकता है, 1 से और 7 से और 17 से। तो सबसे बड़ी जो संख्या 17 से कट रहा है, क्या 17 से ये बाकी लोग डिवाइड हो रहे हैं? यस, डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 17 मीटर आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप बनाएंगे। अब यहीं आपका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं कुछ नए चैप्टर को लेकर आऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।